तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मिस्टर विकलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर विकलिस चैनल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। देश का राजनीतिक सिस्टम बदला हुआ है। देश की जनता पहले से कहीं ज्यादा जागृत हो चुकी है। जागृत जनता अब आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सोशल मीडिया के दौर में कुछ नहीं छुपता, सबूत के साथ लोग न्याय मांगते हैं। शासन और सिस्टम की यदि ऐसा कोई बेईमान लोग को बचाने भी चाहे तो नहीं बचा पाते। यदि सरकार विरोधी दल हो तो जाहिर तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता भी अच्छी तरह से समझती है अब बेईमानी, घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग कितने ही रसूखदार हो, कितने भी बड़े पेद पोष हो, बचने नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हालात बदले हुए हैं। न केवल देश की राजनीतिक सिस्टम बदला हुआ है, जनता भी पहले से कहीं ज्यादा जागृत हो चुकी है। शायद ऐसी हालातों के कारण पूरे देश भर में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर होती जा रही है। अनेक राज्यों से चुनाव हारने के बाद अब छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में भी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अनेक सीटों पर साफ तौर पर वॉक ओवर मिलते जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कांग्रेस के लिए और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई भी सफाई नहीं आ रही है। चुनावी मैदान में लड़ने से डर रही है, इसलिए इस तरह की हरकतें, कहीं तो नामांकन निरस्त करा दो, धमतरी जैसे मेयर का है, कहीं तो वार्डों का है, कहीं तो किसी प्रत्याशी को डराओ धमकाओ, दादागिरी के साथ नाम वापसी कराना। इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने को तैयार है। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। दरअसल नगरीय निकाय के चुनाव छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी की वोटिंग और 15 फरवरी की मतगणना के साथ संपन्न होंगे। मौजूदा कांग्रेस में जैसे ही नामांकन की जांच हुई तो कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने भाजपा के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया। भिलाई में तो और बड़ा खेला हो गया, जहां भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव के समर्थन में कांग्रेस के मनोज सिन्हा ने नाम तो वापस ले ही लिया, उल्टे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लिया। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। उस क्षेत्र पे मनोज सिन्हा, जो मेरे बाजू में अभी बीजेपी के गमछा पहने हैं, एक कांग्रेस से प्रत्याशी थे 10 मिनट पहले तक, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं जिस वार्ड में भी जाता हूँ, जिस भी घर में मैं जाता हूँ, उस घर में जहाँ भी मैं वोट मांगने जा रहा हूँ कांग्रेस के पक्ष में, तो लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो कमल को देंगे, क्योंकि यहाँ का विधायक बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ का संगठन बड़ा अच्छा काम करता है, तो हम तो सिर्फ कमल को वोट देंगे। तो इसने निर्णय किया, मेरे पास स्वतः चल के वो आए मेरे पास और जिला अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम देवांगन जी के पास कि भाई मुझे आप लोग भाजपा प्रवेश करा दीजिए। कुछ ऐसा ही चुनावी चमत्कार रायगढ़ में भी हो गया, जहां कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने भाजपा के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया और भाजपा के दोनों ही पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। हम इसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी वैचारिक हार मानते हैं। दूर के वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस के प्रत्याशी मीरा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विद्यावती सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गई। इसी तरह बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी रमेश पटेल के निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम पटेल ने अपना जाति प्रमाण पत्र जानबूझकर जमा नहीं किया। इससे उनका नामांकन ही निरस्त हो गया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि धमतरी नगर निगम के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने सब जानते बूझते हुए भी उसी नगर निगम के ठेकेदार और उनके साथ नगर निगम के जो अनुबंध है वो अभी भी 2025 के मध्य तक जारी रहेगा। यानी वो नगर निगम से लाभ अर्जित कर रहे हैं, आर्थिक मामलों से लेन देन कर रहे हैं। अनुबंध कायम होने के बावजूद वो अनुबंध को जानबूझकर छिपाकर जैसे ही नामांकन भरा, जबकि वो जानते थे ऐसा करने से उनका नामांकन रद्द होगा। आखिरकार वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के रामू अरोरा के सामने कांग्रेस के उस अधिकृत प्रत्याशी के हटने के कारण कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो अलग बात है
कि कांग्रेस ने एक अन्य उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुछ ऐसा हालत कोरबा जिले से जहां कटघोर नगर निगम के 2 वार्ड के बीजेपी पार्षद निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सहयोग सिर्फ कांग्रेस के साथ क्यों हो रहा है और भाजपा के पक्ष में क्यों हो रहा है। दरअसल राजनीतिक को समझने वाले ऐसे राजनीतिक को खूब समझ रहे हैं कि आखिरकार क्यों हो रहा है इतना बड़ा खेला जो कांग्रेस में हो रहा है, या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। दरअसल ये पहले हुई हालात है, न केवल राजनीतिक में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच अब लग रहा है देश बदल रहा है। हमें अपने मिट्टी की तरफ लौटना चाहिए, अपनी विचारधारा की तरफ लौटना चाहिए, कहीं ना कहीं निस्वार्थ के लिए और कहीं ना कहीं भय और डर के माहौल के लिए। कुछ लोगों ने तलवार से डर कर सलवार पहन ली थी। आज ऐसे ही कुछ लोग आज नाम बदलने को मजबूर है। बदले हुए हालात की बदले हुई तस्वीर उत्तर प्रदेश की जैनपुर से आपको देखनी और समझनी चाहिए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नाम के आगे पीछे पुराने सरनेम लगा रहे हैं। दुबे, तिवारी, ठाकुर सरनेम जोड़ना शुरू कर चुके हैं। उनका दावा है कि उनका पूर्वज पहले हिंदू थे। इसकी जानकारी उन्हें होने के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का टाइटल लगाना शुरू कर दिया है। जैनपुर के केराकार तहसील के तहरी गांव में करीब 35 मुस्लिम समुदाय परिवार रहते हैं। इस गांव के रहने वाले नौसोदा अहमद ने शादी की निमंत्रण कार्ड में अपने नाम के आगे दुबे लिखकर सबको हैरान कर दिया है। नौशाद अहमद, जो अब नौशाद अहमद दुबे बन चुके हैं, उनका कहना है कि 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज हिंदू थे, इसका उन्हें गर्व है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है इस गांव के, जैसे हालात अब्दुल दुबे, इरशाद पांडे ठाकुर, गुरफान समेत अनेक ऐसे लोग हैं जो अब अपना नाम बदल रहे हैं। उनके नाम के आगे दुबे, पांडे, ठाकुर जैसे टाइटल रख रहे हैं। यानी बदले हुए हालात में बदली हुई जो तस्वीर नजर आ रहे हैं, जो लोग अब अपनी संस्कृति पर गर्व करने लगे हैं। इंडोनेशिया में जो लोग गए थे वहाँ मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन वो भारतीय रीति नीति सभ्यता से आज भी खुद को जुड़ा हुआ पाकर खुद को गर्व महसूस करते हैं। वहाँ आज भी देवी देवताओं की तस्वीरें सम्मान के साथ लगाई जाती है, उनका पूजन भी होता है और सम्मान भी होता है। बदले हुए हालात, बदली हुई तस्वीर के लिए यदि कोई एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है तो वह एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमारा मानना है कि देश को बदलने अच्छे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए। राजनीतिक बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो आप तक पहले पहुंचे। हमेशा की तरह बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिस्टर विक्लिस।